नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न 60 प्रश्नों की हम बात करेंगे। आज की क्लास में एसएसटी के पेपर रहने और ये मॉडल पेपर नंबर 4 रहने वाला है। मॉडल पेपर हम पहले 3 कर चुके, ये 4 नंबर का मॉडल पेपर रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का प्रमुख उपयोग है। इसमें प्रमुख उपयोग क्या है? तो एक तो देखो, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बोधगम्यता का विकास, प्रभावशाली शिक्षण। तो ये उपयोग सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, बीमा के पक्षकार होते हैं। बीमा के पक्षकार कितने होते हैं? तो बीमा के पक्षकार होते हैं 2। नेक्स्ट देखो, सहकारी समितियों का पंजीयन कराना। सहकारी समितियों का पंजीयन कराना क्या आवश्यक है, अनिवार्य है? सहकारी समितियों का पंजीकरण कराना, तो सहकारी समितियों का जो पंजीकरण होता है वो करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें उपभोक्ता विवादों के निपटाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता जो विवाद होते हैं वो निपटाने की अवस्था जो तंत्र होता है वो कौन सा तंत्र होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसमें वो होता है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? जमाई स्वीकार करना, अधिविकर्ष सुविधा देना, ऋण प्रदान करना। पत्र मुद्रा निर्गमन, तो कौन सा कार्य है जो आरबीआई का होता है? आरबीआई का कौन सा कार्य, मुख्य कार्य होता है? पत्र मुद्रा निर्गमन। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कौन सी मृदाएं उस तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? कौन सी मृदाएं होती है? तो ये मृदाएं होती है जिसको बोल सकते हैं लेटेराइट मृदाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राउरकेला जो इस्पात है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो होता है वो किसको जोड़ता है आपस में? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात कहलाते हैं। चीन के जो पूर्वी तट पर जो प्रचंड चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? इनका आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो ये अध्ययन हमेशा होता है भूगोल के रूप में। नेक्स्ट देखो, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये घटनाएं होती है सौर मंडल में घटित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? तो भाग होता है पवन विमुखी भाग। नेक्स्ट देखो, इसमें उत्खात भूमि संबंधित है। उत्खात जो भूमि होती है वो किससे संबंधित है? ये पूरी मैदानी भाग और चंबल के क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी जो अपवाह तंत्र है उसमें सम्मिलित नदियां हैं बनास, बेड़च और पार्वती, तीनों नदियां हैं। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र शब्दी संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है? किस शिक्षण से संबंधित? ये मानचित्र जो भरे जाते हैं वो कौशल शिक्षण में आते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण परिक्रमण समय, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय कितना? 225 दिन होता है। नेक्स्ट देखो, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। ऐसे जो मानचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषयक मानचित्र उनको कहा जाता है। सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? सिरोही पॉइंट याद रखना है आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं कोणधारी वन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती निर्धारित किया था? ये 91वें संविधान संशोधन हुआ था 2003, उसके तहत निर्धारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें के तहत जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची और 74वें के तहत 12वीं। संभाग और जिलों का सही युग्म है वो आपको पहचानना है। सही युग्म इसमें से कौन सा है? अजमेर संभाग में अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा आते हैं। ऑप्शन राइट ए हो गया। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को निम्न
में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? उच्चतम न्यायालय कौन सा प्रावधान व्याख्याकार बताता है? इसको बोल सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन करना। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है। शिक्षण के अवबोध उद्देश्य होता है, उसका सही उद्देश्य क्या रहेगा? सही उदाहरण कौन सा है? तो व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कौन से में द्विसदनात्मक है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। नेक्स्ट, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो कौन से प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये न्याय होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन ए 2 राइट हो जाएगा। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो स्वीप कार्यक्रम कब चलाया था? स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था 2009 में। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और राज्यसभा का यानी पहला कथन पर विचार करना, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बिल्कुल नहीं, सदस्यों का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात सही है। राज्यसभा का गठन है भारतीय संविधान अनुच्छेद 80, अच्छा 80 के तहत होता है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 29 में आपको सही ऑप्शन चुनना है इसमें, और सही कौन सा हो जाएगा? तो इस 80 के तहत होता है। बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रपति से संबंधित आपको एक युग्म है जो सुमेलित करना है, वो बताना आपको कौन सा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, और 62 में समाधान की 62 में नहीं है, 72 में मिलेगी आपको। 75 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 75 में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, 53 में महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना, 61 में उल्लेखित है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं? देखो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा परिणामात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? परिणामात्मक परीक्षाओं का प्रकार कौन सा इसमें से, वो आपको चुनना है सही आंसर। तो इसमें देखो, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा तीनों परिमाणात्मक आती है। इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राज्यों के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? इसमें अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा? समय ग्राफ, ये अंतर समझाने। जैसे मान लो एक राजा, उसके 2 पुत्र है, उसके 4 पुत्र है, इस प्रकार से हम समझाते हैं, तो ये समय रेखा ग्राफ होता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? और संविधान के कौन से भाग में पूछा है? तो देखो, मूल अधिकारों में शामिल किया, तो भाग कौन सा हो गया मूल अधिकारों का? तीसरे भाग में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और भारत में मनाया जाता है संविधान दिवस। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब से मना रहे थे? 2015 से लगातार मना रहे। इससे पहले इसको विधि दिवस बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? आपको सुमेलित युग्म छांटना है। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें दे रखा है। और कौन सा सुमेलित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। स्वतंत्रता आपको मिलेगा अनुच्छेद कौन सा? 19 से लेकर 22 तक। धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा आपको 25 से लेकर 28 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलेगा आपको 32 में। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? अवनद की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो मादल आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें इनमें से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं, धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो जालोर दुर्ग का करवाया था। नेक्स्ट देखो, इसमें 1889 ईस्वी में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था अजमेर में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? किस वर्ष अधिकार किया था रणथंभौर पर? 1301 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, पीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। आवश्यक 3 प्रकार की परिस्थितियां दी, उसमें से आपको कौन सी परिस्थितियां वो ब्लूम के अनुसार चुनना। आपको शैक्षिक उद्देश्य, दिगम के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन इसमें देखो। नेक्स्ट, शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसने किसने की थी ये रचना? तो ये कवि माघ ने की थी। नेक्स्ट, चक्रपाणी मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? चक्रपाणी मिश्र किस शासक के दरबारी थे? तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो 17वीं सदी मानी जाती है। नेक्स्ट, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली है जैसलमेर में, नाथुपुरम जैसलमेर। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? किस नृत्य के स्वांग है? तो ये है गिद्दड़ नृत्य के स्वांग। नेक्स्ट, अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन 2 1893 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। दांडी मार्च
1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा, 1921 और 1922 से, फरवरी 1922। ठीक है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में है जो सुमेलित दिया हुआ है? चंद्रावती कहां पर है? सिरोही। एक ही युग में इसमें सुमेलित है, बाकी गलत है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघी राजधानी थी अलवर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? कौन सा नहीं आया था आजीवन? तो जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है न ही प्राण दंड देता है। किसने कहा था? ये फाहियान ने कहा था। नेक्स्ट, अंगकोरवाट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोरवाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है कम्बुज में। नेक्स्ट देखो, इसमें हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको उत्तर देना है और फिर आपको बताना कौन सा सही है इसमें। देखो, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था, सब कुछ दान किया करता था इसमें माध्यम से। ठीक है। फिर देखो, हर्षचरित का पुस्तक हर्ष ने नहीं, ये बाणभट्ट ने रचना की थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के 100 गांव दान में किए, तो 1 और 3 से ये 2 गलत हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 के क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जयदयाल ने कहाँ का किया था? तो कोटा का नेतृत्व किया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए आपको सही आंसर देना है। पूछा सही कथन। ठीक है। तो सही में देखो, इसमें हड़प्पा के नगर में सबसे अच्छी इमारतें धनेगारों की थी, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के दुर्ग थे, बिल्कुल सही बात है। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता का 3 सामाजिक वर्ग रहते थे, बात सही है। ए बी सी तीनों सही है। 57 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वेदों के बारे में कथनों पर विचार करके आंसर देना आपको। 57 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, ये बात इसमें पूछी गई है। देखो, इसमें बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बात यजुर्वेद में यज्ञों प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र है, सही बात है। और सामवेद में पद्य और गद्य दोनों में लिखा हुआ है, ना गलत है। अर्थवेद में विभिन्न रोगों और उनकी चिकित्सा विधि के बारे में संबंधित ज्ञान है संकलित है, ये सही है। ए बी डी, तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बौद्ध धर्म में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? बौद्ध धर्म में कौन सी घटना थी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया था? अशोक ने कहां करवाया था इसका आयोजन? पाटलिपुत्र में करवाया था, वर्तमान नाम इसका पटना है। मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। मगध के चारों ओर गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनगर थी, गलत कथन। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान है, सही कथन। ए और सी सही है। ये महत्वपूर्ण एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 4 के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार से आप बने रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।